Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th geography NCERT. तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है लैंड कंजर्वेशन। पिछले वीडियो में लैंड यूज़ को किया है कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वो वीडियो हमारे लेट्स डिस्कवर इट चैनल से चेकआउट कर लो। तो आज जो हम लैंड कंजर्वेशन देखने जा रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है डेफिनेशंस के साथ और एक एक वर्ड। तो कंजर्वेशन का मैंने चैप्टर 1 से भी रिलेट करके पढ़ते हैं इसको। तो वहाँ पे हमने रिसोर्स कंजर्वेशन पढ़ा था। कंजर्वेशन का मतलब आपने वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें तो सुनी ही होंगी। क्या आपने ये सोचा है ये 3 वर्ड्स तो डिफरेंट है, लेकिन इनके आगे लगने वाला जो कंजर्वेशन का वर्ड है वो तीनों जगह सेम है। और यहाँ तक कि चौथे जगह भी आप जो पढ़ रहे हो कंजर्वेशन वो भी सेम है। कंजर्वेशन का कंसेप्ट हर जगह सेम होता है, यानी बचाव। बचाव का कंसेप्ट वहाँ भी था, यानी वो 3 जगह भी था, यहाँ भी है। लेकिन पहला में आपने वाटर कंजर्वेशन पढ़ा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पढ़ा और रिसोर्स कंजर्वेशन पढ़ा। ओके, और आज हम पढ़ रहे हैं लैंड कंजर्वेशन। अब आप बोलोगे लैंड को क्या हो रहा है जो हम आज लैंड को कंजर्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो कॉमन प्रॉपर्टी लैंड है उसको जो लोग एनेक्स करते जा रहे हैं, उस पर जो अपना हक जता रहे हैं और हर एक जगह अपना एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर रहे हैं और फिर जो बिजनेस कमर्शियल एरिया बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है इसके कारण दिक्कत हो रहा है। इसी के कारण लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो हमें अच्छे से इसे यूज़ करना चाहिए, बचाव के साथ, पूरे इंट्रोडक्शन, पूरे नॉलेज के साथ इसको यूज करना चाहिए। तो उसी चीज़ की नॉलेज आज हम लेने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लैंड कंजर्वेशन। तो लैंड कंजर्वेशन एक्चुअली में होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच वी कंजर्व लैंड आर नॉन एज लैंड कंजर्वेशन। ओके, तो आजकल हो क्या रहा है? जैसे वाटर के बारे में पढ़ते हैं, वाटर कंजर्वेशन, तो उसमें सिंपली जानते हैं ना कि वाटर दिनों दिन पॉल्यूट हो रहा है, डर्टी हो रहा है। इंडस्ट्री से जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं वो पानी में बहा दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है। तो हमें वाटर को सेव करना है, तब हमने एक न्यू सा टॉपिक निकाला, वाटर कंजर्वेशन। ओके, रिसोर्स के बारे में बात करें तो रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। हमारे जनरेशन के बारे में भी हमें सोचना है। तो उसके लिए हमने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्डअप किया, जिसमें हम अपने तो यूज़ करते भी हैं और फ्यूचर के लिए भी स्टोर रखते हैं वो। तो हमने उसे उसका नाम दे दिया रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पे आज हम लैंड कंजर्वेशन देख रहे हैं। तो लैंड कंजर्वेशन क्यों, क्या हो रहा है? तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसा कि रोज रोज पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। इंडिया का 2nd रैंक पूरे होल वर्ल्ड में, पहला तो हमारा चाइना आ जाता है पॉपुलेशन पे, 2nd हमारा इंडिया आ जाता है। तो जो लैंड कंजर्वेशन है एक्चुअली वो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड। अरेबल लैंड वो लैंड होता है जो लैंड आपके खेती के लिए पूरा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि वहाँ पे खेती हो सकती है, उस लैंड को अरेबल लैंड बोलते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए चलिए हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ये एग्रीकल्चर यानी 4th चैप्टर में आपका एग्रीकल्चर है, वहाँ पे अरेबल लैंड आ जाएगा। वैसे मैं एक्चुअली बुक हो तो दिखा देती हूँ अरेबल लैंड हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आप एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन अभी एक होल इंट्रोडक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो हम आपको दे देते हैं। या चलिए, दिस इज एन वर्ल्ड मैप। ओके, दिस इज एन वर्ल्ड मैप। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये वाला, ये हमारा अरेबल लैंड का पार्ट है। ओके, ये आपके बुक में है, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में आपको मिल जाएगा। आपके पास बुक हो तो खोल के देख लो, मेरे पास था तो मैं दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली अरेबन लैंड का पार्ट है और हमारा इंडिया कहाँ है इसमें आप ध्यान से देखिए। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा इंडिया है, ये वाला पार्ट, सिंपली ये वाला पार्ट इंडिया है। अब ये वाला पार्ट जो आप इंडिया देख रहे हो, ध्यान से देखना, आशा करती हूँ कैमरा में अच्छा दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ी देर के लिए क्वालिटी बिल्डअप कर लो। तो ये जो पार्ट है हमारे इंडिया का, ये जो पार्ट है इसमें आप देख सकते हो कि कितने सारे ग्रीन पार्ट हैं। ज़्यादा मत देखना, बस इतने दूर की पार्ट्स देखो, ये बस। तो इसमें आप देख सकते हो ग्रीन पार्ट कितना ज़्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा अरेबल लैंड है। बस 2 जगह खाली है, गुजरात से ऊपर राजस्थान जो है वो थोड़ा सा ब्लैंक है। राजस्थान, गुजरात नहीं, ये राजस्थान का पार्ट थोड़ा ब्लैंक है, और इधर शायद आपका ये कोई स्टेट है वो भी थोड़ा ब्लैंक है।
तो एरेबल लैंड क्या होता है आप समझ गए, इंडिया में कितना ज़्यादा एरेबल लैंड है आप समझ गए, बहुत ज़्यादा खेती होती है हमारे देश में, इसलिए एग्रीकल्चर एक्सपेंड के लिए होता है। चलिए कंसेप्ट क्लियर, ये एक्स्ट्रा था आपके लिए। तो क्या हो रहा है, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, आज हमारे ग्रोइंग पॉपुलेशन तो हो ही रहा है ना, हर एक जनरेशन के जनरेशन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रहा है, और अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनका डिमांड भी तो बढ़ेगा। अब अगर एक पॉपुलेशन बढ़ा तो उनके रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, खाना खाने के लिए एग्रीकल्चर करना होगा, उसके लिए भी लैंड चाहिए, रहना है तो रहने के लिए भी लैंड चाहिए, तो दोनों चीज़ के लिए लैंड चाहिए, कहाँ से आएगा? कितने स्मॉल अमाउंट में लैंड प्रेजेंट है अर्थ पे, ओनली 30%, और उस 30% में ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड भी बढ़ते जा रही। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, जो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो उनका डिमांड भी ग्रो कर रहा है, हैज़ लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड। इससे क्या हो रहा है कि इनका जो दिनों दिन डिमांड ग्रो कर रहा है, इसके वजह से फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट जो है ट्रीज़ वगैरह जो फॉरेस्ट में प्रेजेंट हुए उसे हम फॉरेस्ट कवर उनका कह सकते हैं। बुक में कवर जो लगाते हैं उसे बुक कवर कहते हैं। एक लैंड है जो पूरा ट्री से भरा हुआ है तो उसको हम फॉरेस्ट कवर के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे अब हम देख लें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद हो रहा है, यानी दिनों दिन अब ग्रोइंग पॉपुलेशन चल रही है ना, ग्रोइंग पॉपुलेशन चल रही है, डिमांड ग्रो कर रही है, प्रोपोर्शनली डिमांड ग्रो कर रही है, उसकी वजह से फॉरेस्ट कवर भी डिस्ट्रक्ट हो रहा है। एरेबल लैंड क्या होता है, वो भी डिस्ट्रक्ट हो रहा है और क्रिएट कर रहा है फियर, हम लोगों में डर क्रिएट कर दिया है कि अब हम अपने लैंड रिसोर्स को खो सकते हैं। ओके, लैंड रिसोर्स को खो सकते हैं। तो ये वाला रहा, एक बार रीड कर लेती हूँ। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर इवन ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल destruction of forest cover and arable land and created the fear of losing the resources land। ओके, अब खो तो रहे हैं, अब चेक करो इस पे, यानी अगर ये चीज़ हमारे पास से लॉस हो रही है, यानी जा रही है, लॉस हो रही है, तो इस पर चेक मार्क लगाओ, रोको, बचाओ इसको। चेक मार्क लगा के हम करेंगे लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन कैसे करेंगे, बहुत सारे स्टेप्स हैं। एफॉरेस्टेशन, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। लैंड रिक्लेमेशन मतलब बदलो, लैंड की क्वालिटी को चेंज करो। रिक्लेमेशन मतलब लैंड अगर जैसा भी, अगर कोई लैंड बंजर है उसमें आप फर्टिलाइज़र, नेचुरल पेस्टिसाइड ये सब वगैरह देकर उसके उपजाऊ बनाएंगे, तो उसको बदलो। लैंड रिक्लेम करो, रेगुलेट करो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का। ओके, और ओवर ग्रेजिंग पे चेक कर दो। ओके, ओवर ग्रेजिंग पे चेक करना, यानी ओवर ग्रेजिंग जो होता है, देखिए क्या होता है। चलिए कि ये लैंड है, इस पे घास है, ये है घास, ये है सॉइल, तो ये अगर खा जाएंगे तो बचेगा यहाँ बस सॉइल, जो वाटर और एयर के साथ बह जाएगा। धीरे धीरे बहते बहते डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, लैंड खत्म हो जाएगा, इसलिए लैंड को कंजर्व करो। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, चेक ऑन ओवरग्रेजिंग आर द स्मॉल स्टेप्स विच हेल्प अस टू कंजर्व आवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच इज़ लैंड। ओके, तो ये तो कंप्लीट हो ही गया। तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है आपका डू यू नो। तो आप बोलोगे डू यू नो क्यों? ये डू यू नो आपके डू यू नो जो है आपका, जो जैसे ही चैप्टर खोलोगे इंट्रोडक्शन वाले में ही किनारे कोना में दिया हुआ है, आपकी बुक में भी होगा। तो उसमें मैंने सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में ये बताया था कि अर्थ पे 30% ऑफ लैंड अवेलेबल है। अगर 100% हमारा अर्थ है, 70% हमारा क्या है, वाटर है, और हमारा लैंड क्या है, 30% है। ठीक है, तो अभी वाटर को तो हम छोड़ देते हैं, लैंड को लेके चलते हैं। तो ये जो लैंड है ना, ये 30% है। अब इस 30% का ध्यान दीजिएगा, जो लैंड 30% प्रेजेंट है, इसके हाँ तो 90%, यानी अब देखिए ये है ना, तो 100% है हमारा पॉपुलेशन, तो ये 100% का जो 90% है, ये इस 30% के 30% में रहता है। ओके, 30% में नहीं रहता, वो जो 30% लैंड अवेलेबल है अर्थ के पास, उसके 30% में हमारा 90% पॉपुलेशन रहता है। ओके, तो आप सोच सकते हैं लैंड कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है। 200, तो मैंने फिर अगर रिपीट कर दूं, वो 30% जो लैंड अवेलेबल है अर्थ पे, उसके 30% में हमारे 90% लोग रहते हैं। ओके, अब और जो लैंड एरिया में रहते हैं, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया।
और जो रिमेन 70% है, अब इस ये 30% को हम मान लिए 100%, इसके 30% में लोग रह रहे हैं, तो इसका जो 70% बचा इसका, उसमें वो या तो स्पार्शियली पॉपुलेटेड है, यानी बहुत ही कम चांस है वहाँ पे पॉपुलेशन के, नहीं बहुत कम अमाउंट में आदमी है वहाँ पे, और नहीं तो अनइनहेबिटेड है। हैबिटेड मतलब होता है वो जगह जो आपके रहने योग्य हो, अनइनहेबिटेटेड मतलब वो जगह जो आपके रहने योग्य नहीं हो। तो इसमें जो 30% के 30% में तो लोग रह रहे हैं, लेकिन 70% का जो लैंड है वहाँ पे स्पार्शियली यानी बहुत कम पॉपुलेशन रह रही है, नहीं तो वो प्लेस अनइनहेबिटेड है, वहाँ पे रहने लायक वो जगह है ही नहीं। ओके, तो यहाँ तक ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।